Hello everyone, welcome. Now we will study the subject patient care and hospital management of DRT part second. पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी क्वालिटी अश्योरेंस दैट मीन्स जिसे एक्सेप्टेंस भी बोला जाता है, क्वालिटी एक्सेप्टेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने क्यूए एंड क्यूसी के बारे में डिस्कस किया था। दैट मीन्स कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में किस तरीके से हम क्वालिटी को मेंटेन करके चलेंगे। तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक क्वालिटी कंट्रोल और दूसरा क्वालिटी एक्सेप्टेंस या फिर अश्योरेंस। फर्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल की, तो दैट मीन्स कि जो आपकी इक्विपमेंट्स है, जो आपके एक्सरे मशीन्स है, जितने भी वहाँ पे मशीन्स इक्विपमेंट्स हैं, उनको जब आपने ख़रीदा तो दैट मीन्स मैन्युफैक्चरर कंपनी ने जो आपको आउटपुट बताया और या फिर जो आपको आउटपुट मिला, क्या वो मशीन और इक्विपमेंट अभी भी वही आउटपुट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। उनकी टेस्टिंग करना और लगातार उनकी क्वालिटी के लिए ऐसे वर्किंग करता रहना कि उनका जो स्टैंडर्ड है वो जो पहले था मैन्युफैक्चरिंग के वक्त वो वही रहे लास्ट तक। ठीक है। दूसरी बात आती है क्वालिटी एश्योरेंस की। दैट मीन्स कि मशीन आपका आउटपुट दे रही है, वो कम भी दे सकती है, ज़्यादा भी दे सकती है, क्वालिटी कंट्रोल उसका डिक्रीज भी हो सकता है, आपने मेंटेन नहीं किया, बट अब जो भी है कम हो या ज़्यादा हो, उसके अंदर बेस्ट रिजल्ट निकालना वो आपका आता है क्वालिटी एश्योरेंस में। तो ये दो चीज़ें डिस्कस की थी। आज एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या फिर टोटल क्वालिटी मेंटेन। कि दैट मीन्स कि पूरी की पूरी क्वालिटी किस तरीके से मैनेज की जाए, मेंटेन की जाए। तो जैसा कि यहाँ पे बात करेंगे अपन क्वालिटी कंट्रोल और जो अपना क्वालिटी एश्योरेंस का, उसी की बात की जाएगी यहाँ पे, बट कुछ फीचर्स और ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, कि अपन किस तरीके से रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर क्वालिटी, एक गुड क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। A good quality management system is essential to a safe and efficiently run medical imaging department, providing quality clinical images while maintaining patient and staff radiation dose as low as reasonably achievable. That means कि अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी का मैनेजमेंट सिस्टम अपन चलाएंगे। अपने को पता है इमेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इमेजिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं अपन, और इमेजिंग डिपार्टमेंट अपना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, अगर डायग्नोसिस डिपार्टमेंट की यहाँ पे बात करें तो डायग्नोसिस के अंदर आपका होता है इमेजिंग डिपार्टमेंट, और इमेजिंग डिपार्टमेंट में मेन प्रोग्राम होता है आपका इमेज की क्वालिटी को अच्छा करना। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो आपकी क्लिनिकल इमेजेस है उनकी क्वालिटी आपको अच्छी रखनी है, बट उसके साथ साथ में जो भी आप एक्शन ले रहे हो इमेज की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, तो दैट मीन्स कि वो सेफ़ होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, पर्याप्त और सेफ। ठीक है, वाइल मेंटेनिंग पेशेंट एंड स्टाफ रेडिएशन डोज एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। अलारा प्रिंसिपल जो कि आप रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड हजार्ड के अंदर पढ़ते हो, अलारा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दैट मीन्स कि चाहे वर्कर हो या फिर आपका पेशेंट हो, दोनों के लिए जो रेडिएशन डोज है वो सेफ़ होनी चाहिए। ये नहीं कि क्वालिटी के चलते या फिर क्वालिटी को अच्छा करने के पर्पज़ में आप अलारा प्रिंसिपल को वहाँ पे भूल जाओ, जो कि मेन और इम्पोर्टेंट है। अलारा को ध्यान में रखते हुए अपने को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करानी है। Quality management includes all aspects of medical imaging technology such as room and workflow design, equipment selection, equipment purchase, installation oversight, acceptance testing, commissioning, quality control, ongoing equipment maintenance and support, and disposal at the end of the equipment's useful life. अपन यहाँ पे बात करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट में कितने फीचर्स आते हैं, कितने प्रोग्राम्स आते हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं मेडिकल इमेज टेक्नोलॉजी के अंदर। तो सच एज फर्स्ट आपका है रूम एंड वर्कफ्लो डिज़ाइन। आपने रूम को किस तरीके से मेंटेन किया और उसमें आप वर्कफ्लो किस तरीके से कर रहे हो, उसका डिज़ाइन, उसका मैनेजमेंट। इक्विपमेंट सिलेक्शन, ऑब्वियसली बात है अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं एक ही प्रोसेस के लिए, एक ही प्रोसेस के लिए अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं। आपने कौन सा इक्विपमेंट चूज़ किया, दैट मीन्स जहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी मिल सके। इक्विपमेंट परचेज, दैट मीन्स चूज़ और सिलेक्शन, और फिर सिलेक्शन के बाद में इक्विपमेंट आप परचेज कहाँ से करो। ये नहीं कि क्वालिटी में यहाँ पे ये चीज़ें नहीं आती
कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो भी ज़्यादा करो। दैट मीन्स एज लो एज रीजन, सस्ता सुंदर टिकाऊ हर जगह, ठीक है। इंस्टॉलेशन ओवरसाइट, उसको इंस्टॉल किस तरीके से किया गया है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग दैट मीन्स क्वालिटी एश्योरेंस की उसकी टेस्टिंग, ठीक है। कमीशनिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बता दिया। ऑन गोइंग इक्विपमेंट मेंटेनेंस, दैट मीन्स जब आपका इक्विपमेंट चल रहा है उस वक्त की उसकी मेंटेनेंस एंड सपोर्ट एंड डिस्पोजल एट द एंड ऑफ द इक्विपमेंट्स यूजफुल लाइफ, दैट मीन्स कि जब आपका इक्विपमेंट आपने काम में ले लिया, उसकी लाइफ ख़त्म हो गई, तो उसके बाद में उसका डिस्पोजल किस तरीके से करोगे, ये भी आपका किस में आ रहा है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की जिनको अपने को ध्यान में रखना होता है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। द मेडिकल फिजिस्ट, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं मेडिकल फिजिस्ट की। मेडिकल फिजिस्ट दैट मीन्स कि मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर जो भी आपका वर्कर होता है उसकी बात की गई है यहाँ पे। रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर दैट मीन्स सबकी मस्ट अंडरस्टैंड ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड हैव द एबिलिटी टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सच सिस्टम। दैट मीन्स कि कोई भी सिस्टम हो वहाँ पे जो भी मेडिकल फिजिस्ट है उसको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए या फिर मैनेजमेंट करने के लिए जो जो भी ज़रूरी एलिमेंट्स है उनको समझना चाहिए। एंड हैव द एबिलिटी, और उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अच्छे से उन चीज़ों को डिज़ाइन कर सके, मैनेज कर सके, उन सिस्टम्स को अच्छे से मेंटेन कर सके ताकि क्वालिटी अच्छी मिल सके। द की टू क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक इंक्लूडिंग्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूस क्वालिटी, लास्ट लाइन दिख नहीं रही है बट मैं आपको बता देता हूँ, कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो दैट मीन्स कि क्वालिटी को जो मेंटेन करोगे आप, मैनेजमेंट को, उसकी जो की है वो क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ा दिया, क्वालिटी कंट्रोल, दोनों चीज़ें होगी, मेन तो वही है। एंड कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, लगातार क्वालिटी को इम्प्रूव करना। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जो अपनी सीटी की मशीन से, एक्सरे की मशीन से, लगातार उनके अंदर इन्वेंशन क्यों होता आ रहा है, कन्वेंशनल से डिजिटल रेडियोग्राफी आ रही है, सीटी के अंदर भी साजन, क्यों ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के चलते, ठीक है। दैट मीन्स कि अपने को लगातार क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। The most important goal of quality management is a quality oriented mindset for all department staff. That means कि क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट गोल है वो क्या होना चाहिए कि जिस भी स्टाफ, दैट मीन्स जिस भी आप बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी डिपार्टमेंट में आप वर्क कर रहे हो, वहाँ का जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है उसका माइंड सेट होना चाहिए क्वालिटी के प्रति। दैट मीन्स कि उसको ये माइंड में सेट होना चाहिए कि अपने को क्वालिटी प्रोवाइड करानी है कस्टमर को, ठीक है। मैनी पीपल टुडे डू नॉट थिंक इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी इन देयर जॉब एंड असाइनमेंट्स। बहुत सारे पीपल्स क्या करते हैं कि अपनी जॉब में, वर्किंग के अंदर वो क्वालिटी के बारे में नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि अपना काम करना है, अपन काम करते रहेंगे, क्वालिटी से अपने को क्या लेन देन। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका माइंड सेट होना चाहिए क्वालिटी से, ताकि आप कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दे सको, और अच्छी क्वालिटी दोगे तो आपका मैनेजमेंट अच्छा चलेगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलेगा, आपका डिपार्टमेंट अच्छा चलेगा वहाँ पे। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन टू रियलाइज दैट स्टाफ मस्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका स्टाफ है वो क्या रियलाइज़ करे, हमेशा थिंक क्वालिटी, क्वालिटी के बारे में सोचे, प्लान फॉर क्वालिटी, क्वालिटी के लिए वो खुद भी प्लान करे कुछ चीज़ें। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ अथॉरिटी करेगी, कंपनी ही करेगी, मैन्युफैक्चरर करेगी, वर्कर का भी क्या, वहाँ पे स्टाफ है उसका भी गोल होता है कि वो क्वालिटी के लिए कुछ प्लान करे, वर्क फॉर क्वालिटी। और वो जो काम कर रहा है वो भी किसके लिए करे, वो क्वालिटी के। अगर आप क्वालिटी के लिए वर्क करते हो तो आपके बाकी के जितने भी वर्क है वो अपने आप हो जाते हैं, एंड यू विल गेट द क्वालिटी। और अगर आप ये तीन चीज़ें करते हो, कौन सी, थिंक क्वालिटी, प्लान फॉर क्वालिटी एंड वर्क फॉर क्वालिटी, यू विल गेट द क्वालिटी। और आपको वहाँ पे लास्ट में फिर क्या मिलती है, क्वालिटी ही मिलती है, और क्वालिटी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। तो अगर कुछ फीचर्स की बात करें अपन, द फिजिस्ट शुड चेक द फॉलोइंग। अब कुछ चीज़ें चेक करने की जिनकी अगर अपन बात करें, वैसे ये चीज़ें क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर बता दी गई थी, बट फिर भी दोबारा बता देता हूँ।
मेमोग्राफी यूनिट असेंबली इवेल्यूशन एग्जाम्पल डिटेंट्स लॉक्स इंडिकेटर्स। दैट मीन्स कि मेमोग्राफी अगर आप करो तो मेमोग्राफी की मशीन है, जो असेंबली है उसको चेक करते रहना चाहिए, उसके लॉक्स वगैरह, उसका कंप्रेशन पैडल वगैरह, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल की भी अपन बात कर सकते हैं। कोलिमेशन, आपकी चाहे थेरेपी की मशीन हो या फिर आपकी डायग्नोसिस की मशीन हो, हर जगह कोलिमेशन होता है। कोलिमेशन को चेक करना चाहिए कि वो वर्क प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं कर रहा। डज द सेंटरिंग लाइट फील्ड कोइंसाइड विद द रेडिएशन फील्ड। दैट मीन्स कि जो आपका रेडिएशन फील्ड जितना वो ओपन कर रहा है उसमें जो सेंटर की जो लाइन है वो सेंटर में ही है या नहीं है, या फिर इधर उधर ट्रांसफ़र हो चुकी है, उसके बारे में अच्छे से उसको चेक करना। फोकल स्पॉट साइज मेजरमेंट बोथ लार्ज एंड स्मॉल फोकल, जो आपके फोकल स्पॉट साइज होती है उनका मेजरमेंट करते रहना चाहिए वीकली, पीरियोडिकली या फिर मंथली। एक्यूरेसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ किलोवाट पीक एंड टाइमर स्टेशंस। ऑब्वियसली बात है, आपकी दो चीज़ होती हैं, एक एमए होता है, एक केवीपी होता है, ठीक है। टाइमर स्टेशन एमए की बात की गई है यहाँ पे, एमएएस जहाँ पे सेकेंड्स होती हैं, किलोवाट केवीपी की। तो दैट मीन्स उनकी एक्यूरेसी, कि दैट मीन्स वो एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो आपकी 75 केवीपी में पहले रेडिएशन मिल रही थी, क्या वो अभी भी मिल रही है, उन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करना, उसके बारे में अच्छे से मेजरमेंट करना, इवेल्युएशन करना। बीम क्वालिटी असेसमेंट, बीम की क्वालिटी के बारे में पता करना। हाफ वैल्यू लेयर डन एट किलोवाट पीक यूज्ड क्लीनली, हाफ वैल्यू लेयर की सहायता से अपन देख सकते हैं। ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोलर के बारे में, जो भी जैसे कि आपके मेमोग्राफी के अंदर AEC लगे होते हैं, उनके जो वर्किंग है उसको एसेस करना। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, किलो वोल्टेज पीक, कंपनसेशन, मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम, बैकअप, टाइमर वेरिफिकेशन, ये सब ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल के अंदर इन सबको वेरीफाई करना, मेज़र करना, इवेलुएट करना। अगर कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की बात की जाए तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, दैट मीन्स कि जो आपकी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर इसके अलग कुछ क्वालिटी कंट्रोल्स की बात की जाए तो अपन ने डिस्कस किया था इसको क्लीन करना, कंप्रेशन पैडल्स, कॉन्टैक्ट, इन सब के बारे में। ब्रेस्ट एंट्रेंस एक्सपोजर एंड एवरेज ग्लैंडुलर डोज, अगर मेमोग्राफी की बात करते हैं दोबारा से, तो दैट मीन्स कि ब्रेस्ट टिश्यू की आप रेडियोग्राफी करते हो उसे मेमोग्राफी किया जाता है। अब उसके अंदर क्या है कि डोज के बारे में, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मशीन का आउटपुट कम हो जाता है, आउटपुट कम होने से क्या होता है कि आपको कई बार जो काम आप 25 kV पे कर रहे थे अब वो 35 kV पे करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स उन सब के बारे में मेजरमेंट करना। कंप्रेशन प्रेशर एंड मैकेनिक्स, यहाँ पे कंप्रेशन पैडल की बात की जा रही है। कंप्रेशन का जो प्रेशर है वो किस तरीके से, उसका मैकेनिक्स, ठीक है, फॉर उसकी जो दैट मीन्स स्मूथ जो मैकेनिक्स होती है उसके बारे में डिस्कस करना है यहाँ पे। दैट मीन्स उसको मेजरमेंट करना और इवेलुएट करना। ट्यूब लीकेज, कहीं से आपकी ट्यूब तो लीक नहीं हो रही, इसके बारे में इवेलुएट करना। मेमोग्राफी फैंटम इमेज बेसलाइन, दैट मीन्स कि अब मेमोग्राफी के अंदर आपको क्या करना है, फैंटम क्या काम आता है, डोजीमेट्री के लिए। तो मेमोग्राफी की मशीन, मेमोग्राफी की मशीन में भी डोजीमेट्री कैलकुलेशन करना फैंटम की सहायता से। ग्रिड आर्टिफैक्ट इवेल्यूशन, आप जो ग्रिड लगाते हो ग्रिड सही तरीके से वर्किंग कर रही है नहीं कर रही है, उसके कारण कोई इमेज में आर्टिफैक्ट तो नहीं आ रहा है, उन सब के बारे में इवेलुएट करना। ए प्रोसेसर सेंसिटोमेट्रिक स्ट्रिप बेसलाइन, सेंसिटोमेट्रिक स्ट्रिप क्या होती है, जो कि सेंसिटिविटी के बारे में बताती है, किसकी, एक्सरे फिल्म की। तो दैट मीन्स कि उसके सेंसिटिविटी के बारे में भी उसको टेस्ट करना, इवेलुएट करना। ये कुछ टॉपिक्स थे आपके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। और अगर आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का बड़ा क्वेश्चन आता है तो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एक्सेप्टेंस को भी इसी में करना है। अब अपन बात करते हैं ISO की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। दैट मीन्स कि इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड वैल्यूज, जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं, ISO ओनली रेडियोलॉजी पे वर्क नहीं करता है, हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करता है। और इसका काम होता है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है उनको इवेलुएट करना, और इवेलुएट करने के बाद में एक सर्टिफिकेट देना कि ये ISO से प्रूव्ड है, सर्टिफाइड है। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे क्वालिटी के बारे में कोई इश्यू नहीं हो सकता। अब ISO है क्या, ISO 9000 is defined as the set of international standards on quality management and quality assurance developed to help companies effectively document the quality system elements needed to maintain an efficient quality system. That means
कि एक अच्छे क्वालिटी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस, वो सब कंपनी डेवलप करे। और उनके बारे में इवेलुएट कौन करना है? एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन बोलते हैं ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट का जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का जो काम होता है, वो किसका होता है? ISO का होता है। दे आर नॉट स्पेसिफिक टू एनी वन इंडस्ट्री एंड कैन बी अप्लाई टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी साइज। दैट मीन्स कि ये कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए नहीं है, हर एक प्रकार के लिए ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन, उन सब के लिए ये बनाया गया है। ISO 9000 डील्स विद द फंडामेंटल्स ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। दैट मीन्स कि ISO का प्रोग्राम, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसका डील करना कि जो फंडामेंटल है, जो एसेंशियल है, जो ज़रूरी है, ठीक है, क्या करने के लिए? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो भी फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स, फोकस, गोल्स, उन सब के बारे में डील कौन करता है? ISO, इंक्लूडिंग द 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जिसके अंदर 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आते हैं जो कि ISO ने दे रखे। उन्हीं प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर इंडस्ट्री को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक फैक्ट्री को, हर एक बिजनेस को, हर एक, दैट मीन्स जहाँ पे आप कस्टमर्स को सर्विस देते हो, वहाँ पे क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए और वो 7 प्रिंसिपल्स फॉलो अप करने होने चाहिए। प्रिंसिपल्स दैट अंडरलाई द फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड। फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स, दैट मीन आप एक स्टैंडर्ड वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हो यहाँ पे। ISO 9001 deals with the requirement that organization wishing to meet the standard must fulfill। ISO 9001 क्या बोलता है कि जो आप की जो मैनेजमेंट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी क्या होनी चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट्स क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, वो हमेशा मस्ट फुलफिल होनी चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पे साफ है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका एक ही काम होना चाहिए कि वो जितने भी स्टैंडर्ड वैल्यू हैं या फिर जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है, उसको हमेशा पूरा करे। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे अपने जो 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है। ये ओनली रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेट नहीं कर रहे हैं, हर एक बिजनेस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। द 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर QMP, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट आपका कस्टमर फोकस। दैट मीन्स अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर फोकस भी अच्छा होगा। आपको कस्टमर का फोकस अच्छा करना है जिससे आपकी क्वालिटी अच्छी हो सके। लीडरशिप, लीडरशिप के बारे में मैंने आपको बता भी दिया था कि लीडरशिप क्या होती है, और लीडरशिप का होना भी बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। इंगेजमेंट ऑफ पीपुल, इंगेजमेंट ऑफ पीपुल की अगर यहाँ पे बात की जाए तो अपन बात कर रहे हैं रिलेशंस की। ठीक है, रिलेशन किसी का भी हो सकता है, यहाँ पे अपर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी का, एक वर्कर से दूसरे वर्कर का, कस्टमर्स का, कस्टमर से वर्कर का, वर्कर से दैट मीन्स कि जो भी आप वहाँ पे बातें कर रहे हो, एक दूसरे का जो वर्किंग करो, वो दैट मीन्स वर्किंग वर्क, वहाँ पे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए ताकि आप एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करा सको। प्रोसेस अप्रोच, आप अप्रोच कहाँ तक लगा रहे हो, आप वर्किंग करते वक्त आपकी अप्रोच कहाँ तक लगा रहे हो, कहाँ तक उसको प्रोसेस कर रहे हो। दैट मीन्स इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअस क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट करता रहना है। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, दैट मीन्स कि आप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डिसीजंस तो ले रहे हो, बट उन डिसीजंस के साथ साथ में उनका एविडेंस भी होना चाहिए कि डिसीजन किसने लिया, क्यों लिया, क्या सोच समझ के लिया, ये सारी चीज़ें। और लास्ट आपका आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जैसा कि आपके एंगेजमेंट ऑफ पीपल में है, उसी तरीके से रिलेशनशिप मैनेजमेंट आता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अपन जो ISO के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो केवल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ISO दैट मीन्स ऑल ओवर। ISO के डेफिनेशन, ISO का मीनिंग, ISO के गोल, ISO के प्रिंसिपल, और जैसा कि अपने सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है ISO 9001 to 9006, 6 इसके जो इवेल्युएशन है, किस तरीके से इन्होंने चेंजेस किए, अपनी थ्योरी दी, उन थ्योरी के बारे में अपन यहाँ पे मेन डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि अगर अपन बात करें ISO 9001 जो कि 1987 के अंदर दिया गया था, अब उसमें क्या है
मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन डिज़ाइन, दैट मीन्स कोई भी डिज़ाइन उसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए मॉडल्स, डेवलपमेंट, हमेशा क्वालिटी का डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग वाज फॉर कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन हुज एक्टिविटीज इंक्लूडेड द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि ISO 9001 आपको न्यू प्रोडक्ट्स के क्रिएशन के बारे में बताता है, और दैट मीन्स उसकी क्वालिटी को आपको मेंटेन करना है, डेवलप करना है, इंस्टॉलेशन, उन सब के बारे में ISO 9001 के बारे। अब 9001 की जो इसकी डिटेल की जो बातें हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, केवल सुपरफिशियली। अब अपन बात करते हैं ISO 9002 की, जो भी कि 1987 के अंदर दिया गया। अब इसमें भी सेम चीज़ें थी, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, इंस्टॉलेशन, बट विदाउट कवरिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। बट यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो क्या है कि अपने को न्यू प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करना है, जो प्रोडक्शन आप क्रिएट कर रहे हो उसी के अंदर क्वालिटी को इम्प्रूव करना। 9001 और 9002 के अंदर डिफरेंस देखना। 9001 के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, क्वालिटी को ध्यान में रखते रखते साथ में आपको नए प्रोडक्ट्स का क्रिएशन भी करना है यहाँ पे। बट ISO 9002 के अकॉर्डिंग विदाउट कवरिंग द क्रिएशन, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पे ISO 9001 के अंदर से बस एक चीज़ हटा दो कि आपको नए प्रोडक्ट्स का क्रिएशन नहीं करना है, तो वो आपका किसका गाइडेंस हो गया, ISO 9002 का गाइडेंस हो जाता है। अब अपन बात करते हैं ISO 9003 की, जो भी दैट मीन्स वो भी आपका 1987 के अंदर दिया गया था। अब इसमें क्या है, मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्ट कवर्ड ओनली द फाइनल इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट विद नो कंसर्न फॉर हाउ द प्रोडक्ट वाज प्रोड्यूस्ड। 9003 आप जो 9003 आपको यहाँ पे क्या बताता है कि प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, अब अपने को काम क्या करना है कि उसके फाइनल इंस्पेक्शन करना है, उसके जो टेस्ट है वो सारे कवर्ड होने चाहिए विद नो कंसर्न फॉर हाउ द प्रोडक्ट वाज प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे 9003 में ये बोला गया, जो ISO 9003 था उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्ट आपने दिया है दैट मीन्स उसके क्वालिटी के बारे में आपको इवेलुएट करना है। बट यहाँ पे आपका ये इशू नहीं है कि वो किस तरीके से प्रोड्यूस किए गए। अब अगर अपन बात करें ISO 9004 की, जो कि 2009 में दिया गया, मैनेजिंग फॉर द सस्टेन्ड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच। दैट मीन्स कि क्वालिटी मैनेजमेंट के अप्रोच के बारे में यहाँ पे बताया गया था। मैनेजिंग फॉर द सस्टेन्ड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो सक्सेस है क्वालिटी के बारे में, उसको किस तरीके से मैनेज किया। सस्टेन्ड के बारे में, सस्टेन यहाँ पे क्या है, दैट मीन्स कंटिन्यूअस, लगातार, निरंतर उन चीज़ों को मैनेज करते रहना, ताकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है, जो क्वालिटी मैनेजमेंट के थ्रू अपन अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी सक्सेस के लिए अपने को लगातार मैनेज करते रहना। ए गुड क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच, एक अच्छी अप्रोच के थ्रू। वी विल डिस्कस अबाउट द ISO 9005, जो कि 2007 में। अब जैसा कि अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे कि ISO 9004 2009 में दिया गया और ISO 9005 2007 में दे दिया गया था। तो ये इशू जब अपन ISO को डिटेल में डिस्कस करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के, जब आप इसके वेबसाइट पर जाके करोगे तब ये चीज़ें पता चलेंगी कि किस तरीके से ये जो इवेल्युएशन है ये पहले और बाद में किए गए थे। स्पेसिफाइज एन एनालिटिक मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑक्सीजन यूरेनियम रेशियो इन द यूरेनियम डाइऑक्साइड पाउडर एंड सिंटर्ड पैलेट्स। दैट मीन्स कि अब जो आपके दो ISO के जो इवेल्युएशन है, एक 9005 और एक 9006, ये दोनों आपके रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से ही रिलेट करते हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियर मेडिसिन्स, तो जहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे अपन की बात की गई है कि जो आपका यूरेनियम डाइऑक्साइड पाउडर और सिंटर्ड पैलेट्स, उनका जो रेशियो होता है, रेशियो के बारे में एनालिटिक मेथड को स्पेसिफाई करता है ये। द मेथड इज एप्लीकेबल टू रिएक्टर ग्रेड सैंपल्स ऑफ हाइपर
stoichiometric uranium dioxide powder and pellets, the presence of reducing agents and residual organic additives invalidates the procedure. That means कि किस तरीके से आप जो आपका जो हाइपर स्टोकियोमेट्रिक यूरेनियम डाइऑक्साइड पाउडर है और जो पैलेट्स हैं, इसके जो रिएक्टर ग्रेड सैंपल्स हैं, ठीक है, उस पर किस तरीके से इनको अप्लाई करते हो, और जो इनका रेशियो है, मेन चीज़ जो थी वो क्या थी, रेशियो, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स है, उनकी प्रेजेंस कितनी है, और रेजिडुअल ऑर्गेनिक एडिटिव्स, और उसमें कितने अब ऑर्गेनिक एडिटिव्स बच चुके हैं, इनवैलिडेट्स द प्रोसीजर, जो कि प्रोसीजर को इनवैलिडेट कर रहे हैं। अब इन सब के बारे में मैं समझ सकता हूँ कि समझना मुश्किल है, बिकॉज न्यूक्लियर मेडिसिन हमने डिस्कस नहीं की है यहाँ पे, तो थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा इन सब चीज़ों को। ISO 9006 की अगर बात की जाए तो ये देखा जाए तो ये और भी पहले दे दिया गया था, ठीक है। जो आपका किससे रिलेटेड है, ये भी आपका यूरेनियम से ही रिलेटेड है, यूरेनियम मेटल एंड यूरेनियम डाइऑक्साइड पाउडर एंड पैलेट से रिलेटेड है ये। इसमें क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट, कि इन ये जो प्रोडक्ट्स है, ये जो आपके कंपाउंड्स है, इनमें नाइट्रोजन का कंटेंट कितना है। मेथड यूजिंग अमोनियम सेंसिंग इलेक्ट्रोड, और वो मेथड जिसके अंदर अपन अमोनियम सेंसिंग इलेक्ट्रोड्स को काम में लेते हैं। स्पेसिफाइज एन एनालिटिक मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द नाइट्रोजन कंटेंट इन यूरेनियम मेटल एंड यूरेनियम डाइऑक्साइड पाउडर एंड पैलेट्स। दैट मीन्स कि ISO 9006 उस मेथड्स के बारे में बताता है जिसके थ्रू अपन ये स्पेसिफाई करते हैं कि यूरेनियम मेटल और यूरेनियम डाइऑक्साइड पाउडर के पैलेट्स के अंदर कितनी नाइट्रोजन है, कितना नाइट्रोजन कंटेंट है। एप्लीकेबल टू द डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट एट नाइट्राइड। दैट मीन्स कि जो नाइट्रोजन प्रेजेंस रहती है उसके लिए एप्लीकेबल है, जो कि किसके फॉर्म में रहती है, नाइट्राइड के फॉर्म में रहती है। तो ये आपका आयुषो के बारे में था। थैंक यू सो मच।